नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू उपाध्याय आप लोगों से ये विनती करने आई हूँ कि जो मेरा पहला वीडियो था वो डिलीट हो चुका है। तो 3x अनसेंसर्ड नाम की जो वेब सीरीज़ बनी थी उसके सीज़न 2 में जो गंदगी दिखाई गई फौजियों के खिलाफ, उसके लिए कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसकी वीडियोस डिलीट कर दी जा रही है। चाहे वो हिंदुस्तानी भाव हों या मेरे और भी बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत सारे फौजी भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो जहाँ भी उनको लगता है कि भाई बहुत प्रचार हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, तो उस कंपनी ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवा दी है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ भी हुआ है। खैर कोई बात नहीं। देखो भाई, कहाँ तक आप देखते हैं, आपका पैसे की जो ताकत है वो कितनी वीडियोस आप डिलीट कराती हो। और मैं तो बोलूँगी भाई, मेरा देश है, मेरे फौजी हैं, मेरी वर्दी है, आपने उसको जो है वो बदनाम किया तो मेरा बोलना तो बनता है। और सभी देशवासियों को मैं सतर्क करती हूँ कि इस तरह की बेइज्जती जहाँ देश आता है, जहाँ देशवासी आते हैं, जहाँ हमारे देश की सेना का नाम आता है, जहाँ हमारे देश के सम्मान की वर्दी का नाम आता है, उस सबके खिलाफ आप सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है आपका फौजी होना, आप फौजी नहीं है तो भी आपको पता है कि हमारे फौज जो है वो क्या करती है। हमारे फौजी आज नहीं होते तो हम भी नहीं होते, चाहे वो सीमा पे रक्षा करना हो या अंदरूनी सुरक्षा हो, हर चीज में हमारे फौजी भाई आगे आते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक फौजी की पत्नी और बेटी, और मेरे ससुर भी थे, मैं एक फौजी की बहू भी रह चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि फौजी इंसान नहीं होते हैं। इस औरत ने अपनी वेब सीरीज में एक फौजी की पत्नी को सेक्स के लिए इतना उतावला दिखाया है कि उसने जो है वो वर्दी तक फाड़ दी। वो वर्दी जो हमारे फौजियों की शान होती है। एक सैनिक ही नहीं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, हर कोई उसका सम्मान करते हैं। भाई फौजी के लिए तो वर्दी ही सब कुछ है, तो करना ही पड़ेगा। उसको अच्छे से सहेजना, उसमें एक दाग न लग पाना, उसको फटने न देना, उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जाती है। और मुझे समझ में नहीं आता है, तुमने वर्दी तो पहनाई, तुमने उसमें मेडल लगा दिए, तुमने उसमें स्टार लगा दिया, मतलब तुमने बकायदे रैंक से लेकर के और हमारे देश का एम्बलम लगा दिया, तो तुमने पूरे राष्ट्र का सम्मान जो है वो मिट्टी में मिला दिया है। और अगर हमारी वीडियोस डिलीट कराने का कारण ये बताया है कि हम तुम्हारी वीडियोस को, नाम को डिफेम कर रहे हैं। डिफेम का मतलब जानती हो मैडम, आपने जो हमारे देशवासियों को, हमारे फौजी भाइयों को, हम सबको जो डिफेम किया कराया है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपकी इस गंदी हरकत के कारण दूसरे देशों में हमारे देश की फौज को, उसकी पत्नी को इसी नजरों से देखा जाएगा। कितने फौजी ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी ये सीरीज देख करके और मन में अपनी पत्नियों के लिए शंका पैदा कर ली होगी। कभी आपने सोचा ये बात? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा होता है। वो वहाँ सीमा पे है, वो वहाँ अपने दफ्तर में है, वो चीजें संभालेगा कि तुम्हारी गंदी सीरीज को देख करके, और दिमाग में गंदगी पालेगा अपनी पत्नी के लिए। तुम फिल्म वाले क्या सोचते हो कि वर्दी पहन ली तो बस बन गए फौजी? फौजी बनने के लिए मैडम बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और उसकी पत्नी बनने के लिए उससे भी बड़ा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी वेब सीरीज जो है वो भारत में किसी कंपनी के नाम से नहीं चल पाएगी, तो तुमने विदेशी कंपनी में छाप दी। चलो भाई, वहां तो कोई नहीं मना करेगा, देखेंगे ये लोग, है ना। एक अच्छा सा वो होता है 18 साल से ऊपर का कंटेंट डालना, ये बढ़िया है भैया, नंगे हो जाओ उसके नाम पे, खुद भी दिखा दो। ऐसा नहीं होता है मैम। और आप आइंदा से इस तरह का कोई भी गलत काम कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला करेगा हमारे फौजियों की वर्दी को डिफेम करने के लिए, हमारे देश के को कलंकित करने के लिए, तो हम जैसे लोग बार बार आवाज उठाएंगे। और मैं उन्हीं सारे यूट्यूबर्स का, सारे भाई बहनों का मैं तहे दिल से उनको जो है धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए आवाज उठाई। हम फौजी भाई की पत्नियों के लिए, हम फौजियों के लिए आवाज उठाई उन्होंने। ये बहुत बड़ा काम किया है और मैं उन सबका सम्मान करती हूँ। तुम्हारी वेब सीरीज का
ये एपिसोड देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में फौजियों के प्रति यही भावना है। ये तुम्हारी मानसिकता दर्शाती है। भाई तुम चाहती तो ये पहले ही हटा सकती थी। इतनी नादान तो तुम नहीं हो। इतनी नादान नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता है कि ये बहुत गलत दिखा रही हूं मैं, ये मेरे देश की शान है, और ये जो मैं सितारे उसमें लगे दिखा रही हूँ वो बहुत ऊंची रैंक है, उससे कितनी बदनामी होगी। जो एम्बलम दिखा रही हूँ उससे मेरा देश कितना बदनाम होगा। ये सब जानते हुए भी जानबूझ के तुमने ये कंटेंट डाला कि तुम्हें तो चाहिए था कुछ मसाला डाले, क्योंकि ये सब जो आम तौर से दिखा रही हूँ ये देख देख लोग उब गए होंगे। चलो कुछ ऐसा डाले जो नया मसाला डाले, जिससे नया डालूंगी तो और ज्यादा लोग देखेंगे और लोग मेरी सीरीज की बड़ाई करेंगे। मेरे को तो लूटना है देशवासियों को, सबको। भैया पैसे कमाने हैं। आप लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है, सिर्फ एक मकसद, किसी भी तरीके से पैसे कमाना, बस। भाई दुनिया में पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। हम लोग के लिए, हम फौजियों के लिए देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो आइंदा से। और अगर जरा सी भी शर्म हो ना तो सारे देशवासियों से हाथ जोड़ करके माफी मांगो। देश को बदनाम करने के लिए नहीं समझ में आ रहा तुमको, आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर पैसे की ताकत है। पैसा दिखा रही हो, सबके वीडियोस डिलीट करा रही हो। चलो ठीक है, देखते हैं कितने पैसे की ताकत है। करोड़ों देशवासी हैं, सब हमारे साथ हैं। हम भी देखते हैं कि किसके पैसे के बलबूते पे आप अब इतनी आगे बढ़ोगी। तुम देख लेते हैं। देशवासियों, मैं आह्वान करती हूँ कि आप सब हमारे साथ आइए और इस औरत के खिलाफ, इस औरत के क्या, कोई भी हमारे देश को डिफेम करेगा और वर्दी को बदनाम करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगी वर्दी और फौजियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।